जैसे कुदी सिंधु वही पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारी हु लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्ष कुमार मारी सहारा, लुम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जर गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस अनुभव में इस भक्त ने जो बातें बताई है, उस तकलीफ से ज्यादातर लोग गुजर रहे हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन सब के लिए आज का ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे बजरंगबली की महिमा को शेयर करें। क्या पता किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। आज मैं मेरे हनुमान भैया की कृपा से जुड़ा अनुभव आप सभी से शेयर कर रही हूँ, जिससे हनुमान जी पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। 1 महीने पहले मैं बहुत ही डरी डरी रहती थी। मेरी मम्मी यहीं बिहार पुलिस में जॉब करती है और मैं अभी अपना डिप्लोमा कर रही हूँ। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स जून में होने वाले थे और मैं उसकी तैयारी घर पर ही कर रही थी। उस टाइम मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे हर दम ऐसा लगता था कि 24 घंटे कोई मुझे देख रहा है। मैं अपना काम करती थी तो लगता था कि पीछे से कोई कुछ बोल रहा है और मुझे ध्यान से देख रहा है। ये सब होने पर मैं बहुत डर गई थी। डर की वजह से मैं रात में सो नहीं पाती थी। बार बार मेरी नींद खुल जाती और खास करके रात के 2 बजे तो नींद खुलती ही थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती और सुबह के 5 बजे के आसपास आंख लग जाती थी। मैं दिन के समय भी नहीं सो पाती थी। दिन में भी घर में रहने से डर लगने लगा था। मैं रोने लग जाती थी क्योंकि मुझे सोने का बहुत मन करता था पर सो नहीं पाती थी। और उस समय मेरे कंधे में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता जैसे मेरा कंधा जकड़ गया हो। मेरी बॉडी का वेट भी ज्यादा नहीं है, फिर भी शरीर में भारीपन महसूस होने लगा था। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। मैंने मम्मी को बहुत बार इस बारे में बताया पर वो बोलती कि ठीक हो जाएगा, ये बस तेरा वहम है और कुछ नहीं। तू एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दे। पर उन्हें कौन समझाए कि मैं चाहकर भी वो नहीं कर पाऊंगी। फिर मई महीने में तो हद हो गई। कुछ देर के लिए मम्मी को जकड़ कर सोती थी तब नींद आती थी, पर उस नींद में भी सपने में मुझे बहुत बुरी चीज दिखाई देती थी। जैसे मेरी छोटी बहन को कुछ हो गया। मुझे तांत्रिक जैसे लोग दिखते थे। कफन में आदमी लिपटे हुए दिखते थे। कभी कभी मैं खुद को सपने में देखती थी कि मेरे हाथों में चूड़ियां हैं और कोई मुझसे बोल रहा है कि तेरी शादी हो गई है पर तू सिंदूर क्यों नहीं लगाई है। सच कहूं तो मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है, फिर भी ऐसे सपने मुझे आने लगे थे। ये सब होने की वजह से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। बहुत डर लगता था और मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। पागलों की तरह फील होने लगा था मुझे। फिर एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा। उस वीडियो में आपने एक महिला भक्त का अनुभव शेयर किया था। उस अनुभव को देखने के बाद अचानक ही मैं बहुत रोने लगी। उस समय मुझे लगा कि मैं भी तो मेरे हनुमान भैया को बचपन से मानती हूँ, पर कुछ कारणवश मैंने उनसे संपर्क तोड़ दिया था। लेकिन जयेश भाई, आपसे मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने सोच लिया कि मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। और मम्मी ने कहा कि चलो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक मंदिर है, वहां जो जाता है उसकी हर तकलीफ दूर हो जाती है। ऐसा मेरी मम्मी की एक फ्रेंड ने उन्हें बताया था। तो हम लोग शनिवार के दिन प्रभु के दर्शन करने वहां गए। पहले दिन पता नहीं मुझे वहां जाने पर बहुत अजीब महसूस हुआ, पर मंदिर के अंदर जाने के बाद मैंने 2 बार हनुमान चालीसा और 1 बार सुंदरकांड का पाठ किया। मेरे साथ मेरी मम्मी ने भी पाठ किया। फिर हमने लड्डू और गुड़ चने का भोग लगाया। वहां हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है और मेरे हनुमान भैया मुकुट पहने हुए थे, एकदम राजा अधिराजा लग रहे थे। और उस दिन उनकी आंखें जैसे मुझे देख रही हो और वे मुस्कुरा रहे हो। मेरी नजर उनकी आंखों पर ही थी। पता नहीं, अंदर ही अंदर मैं रो रही थी। मैंने बस मेरे प्रभु से प्रार्थना की, मेरी पीड़ा कही और धन्यवाद किया और माफी भी मांगी। प्रभु के दर्शन करने के बाद एक अलग ही सुकून मिला मुझे। घर आने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था।
बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आने लगी थी। फिर मैं मंगलवार के दिन भी मंदिर गई और फिर बस कुछ ही दिन में मेरा डर जैसे दूर ही हो गया। अब मैं आराम से अपना एग्जाम भी दे रही हूँ और आराम से सो भी पा रही हूँ और घर में अकेले रह भी पाती हूँ। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। मेरे हनुमान भैया को कुछ नहीं चाहिए अपने भक्तों से, बस जैसे वो दयालु हैं वैसे ही उनके सारे भक्त दयालु रहें, सबका अच्छा सोचे और अच्छा कार्य करें। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाए, देखना प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे और धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।